very much. I am a president and member of our working executive committee. मुझे जो सब्जेक्ट दिया गया है वो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट की प्रैक्टिस के अंदर क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या उसमें अंतर होता है। पहली चीज मैं आपको बता दूं कि प्रैक्टिस तो सब जगह एक तरीके की होती है, परंतु हाई कोर्ट के में प्रैक्टिस करने में और जिला कोर्ट के अंदर प्रैक्टिस करने में फर्क इतना सा खास है कि हाई कोर्ट को ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन एविडेंस रिकॉर्ड करने का नहीं है सिवाय इलेक्शन पिटिशंस के और कंटेम्प्ट के। इसलिए अपने हाई कोर्ट को केवल सुपरवाइजरी पावर्स हैं, अपीलेट पावर्स हैं, रिविजनल पावर्स हैं, परंतु ओरिजिनल एविडेंस रिकॉर्ड करने के पावर्स नहीं हैं। और इसीलिए यही मुख्य अंतर है जिला कोर्ट में और हाई कोर्ट में। जिला कोर्ट में अपने को एविडेंस साक्ष्य और देना जरूरी होता है, उसके बाद में ही किसी भी प्रकरण के अंदर उसका निकाल या निराकरण किया जा सकता है। इसलिए ये सबसे ज्यादा मुख्य अंतर है जिला कोर्ट और हाई कोर्ट की प्रैक्टिस के बीच का। बाकी सब चीजें एक सरीकी है, परंतु देखने में ये आता है कि वकील अपन लोग जैसे हैं, सभी अपन लोग वकीलात के फील्ड से संबंधित हैं और वकालत कर रहे हैं, या कुछ विद्यार्थी हैं तो आगे पीछे साल 2 साल में वकालत में आने वाले हैं। तो सबसे पहला ध्यान अपने को ये रखना है कि सामने वाला वकालत का जो पहला सिद्धांत है वो यह है कि अपने को कभी ये नहीं मानना है कि सामने वाला व्यक्ति या सामने वाला पक्षकार या सामने वाला वकील हमसे कमजोर है। ये वकालत की पहला सिद्धांत है। जहां आपने ये सोचा कि अरे भाई ये तो सामने वाला नया लड़का है, नया विद्यार्थी है या नया वकील है, इसको तो मैं एकदम स्मैश कर दूंगा, तो उसको स्मैश करते हैं या नहीं, या वो स्मैश होता है या नहीं, वो तो बात की बात है। अपना अधोपतन शुरू हो गया ये आप मानकर चल सकते हैं। और इसलिए कभी भी वकील ने ये नहीं सोचना है कि सामने से आने वाला वकील या उसका पक्षकार वो बेईमान है या उसमें अकल कम है या उसको तो मैं बिल्कुल स्क्वीज कर दूंगा। ये अपना वकालत का सबसे पहला सिद्धांत है। और यही सिद्धांत अपने को, चाहे वो आप हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं या जिला कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, ये चीज हमेशा अपने को ध्यान में रखना है। रहा दूसरा बात जो आती है वो ये है कि अपने को कभी भी पर्सनल क्लाइंट के साथ में पर्सनल नहीं होना है। वी हैव टू ट्रीट द केस टू द बेस्ट ऑफ आवर एबिलिटी। अपने पास जितना भगवान ने दिया हुआ है ग्रे मैटर, दिमाग, उसका पूरा पूरा उपयोग करना है ईमानदारी के साथ और सब चीजों के साथ। और वो सब चीजें आपको सब लोग बताएंगे ही, परंतु कभी भी पर्सनल क्लाइंट के साथ नहीं होना। यानी जिसको इंग्लिश में कहते हैं वी शुड नेवर बी वन विद द क्लाइंट। कभी भी ये नहीं सोचना कि अरे ये मुकदमे को तो मुझे शाम दाम दंड भेद कैसे भी करके जीतना है, क्योंकि अगर दोनों पक्ष ये सोचकर चलेंगे कि मुझे जीतना है, आप भी ये सोचते हैं, सामने वाले पक्षकार या सामने वाला वकील भी यही सोचता है कि मुझे तो जीतना ही है, तो उसमें कॉन्फ्लिक्ट आने की संभावना ज्यादा रहती है। एंड देयरफॉर ए लॉयर शुड नेवर बी वन विद द क्लाइंट। ये अपने को बेसिकली ध्यान में रखकर अपने कार्य को आगे चलाना है। अपने में दिमाग है उसका अपन पूरा उपयोग करेंगे, ईमानदारी से करेंगे। और जैसा सबसे ज्यादा हम लोगों को जैसा आजकल बताया जाता है कि या तो जज साहब को अपन पटा लेंगे या सामने वाले वकील साहब को पटा लेंगे, ये दोनों बातें होती बहुत गलत है। कहीं कहीं सही हो सकती है, आजकल एक्सेप्शन में एक्सेप्शन प्रूव्स द रूल, ये हो सकता है कि कहीं कहीं ऐसा गड़बड़ हो जाती होगी, परंतु साधारणतया अपन ने ये मानकर चलना कि अपने को अपनी ईमानदारी से और अपने टू द बेस्ट ऑफ आवर एबिलिटी केस को पुटअप करना है। और उसके लिए अपने को जैसे लोअर कोर्ट के अंदर अपन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपन जब वकालत करते हैं तो वहां पर दावे से शुरुआत होती है। दावा लगेगा तो दावे के अंदर अपने प्लीडिंग्स बने वहां तक कंसाइज होना जरूरी है। सब चीजें अपनी आ जाएं, परंतु कंसाइज होना जरूरी है, ब्रीफ होना जरूरी है। परंतु ऐसी बात भी नहीं है कि जो मुद्दे की बात लिखना है वो छोटा